बोर्ड के जो प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट की इंस्ट्रक्शन है उसमें ये बात गौर से पढ़ें तो आपकी यकीनी तौर पे जान निकल जाएगी। ओनली दो स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अटेम्प्ट द पीबीए हु विल हैव परफॉर्म द प्रैक्टिकल्स इन द लेबॉर्ट्रीज एज़ पर रिक्वायरमेंट ऑफ ईच प्रैक्टिकल। लिहाजा ख़तरे की घंटी जो है वो बज चुकी है, पर आप परेशान ना हो, मैं कुछ करता हूँ आपके लिए। देखें, सबसे पहले तो पैटर्न समझ लें। टोटल 15 मार्क्स हैं। पार्ट 1 के अंदर 9 मार्क्स हैं और पार्ट 2 के अंदर 6 मार्क्स। पार्ट 1 में एक ही प्रैक्टिकल आएगा और उसके 9 पार्ट्स होंगे, हर एक का एक एक मार्क्स होगा। पार्ट 2 में भी एक ही क्वेश्चन आएगा और उसके 6 पार्ट्स होंगे और एक ही प्रैक्टिकल से आएंगे। टोटल आपके कोर्स में देख लें 12 प्रैक्टिकल्स हैं। पार्ट 1 के लिए 6 प्रैक्टिकल्स गिवन हैं। पहला है मेजर द डायमीटर ऑफ अ फ्यू बॉल बेरिंग्स ऑफ डिफरेंट साइजेस यूजिंग स्क्रू गेज एंड एस्टिमेट देयर वॉल्यूम्स, मेंशन द अनसर्टेनिटी इन ईच रिजल्ट। प्रैक्टिकल सिर्फ आप ही ने नहीं, बाकी भी किसी बच्चे ने नहीं किए हुए इस साल, तो परेशान ना हो। माइक्रोमीटर की तरफ से आप लोगों ने क्या करना है, बेरिंग के जो बॉल्स हैं उनका डायमीटर मेजर करना होगा और उसके बाद उसका वॉल्यूम निकालना होगा। वॉल्यूम निकालने का आपका फार्मूला पता है, डायमीटर नहीं लेना होता, रेडियस लेना होता है। लिहाजा डायमीटर को हाफ़ करेंगे, रेडियस निकालेंगे और वॉल्यूम का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और इसको मैंने मेजर करने का तरीका आपको असाइनमेंट 1.4 में निकाला था और इसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। सिर्फ इसका ही नहीं, तमाम प्रैक्टिकल्स का मैंने इकट्ठा करके एक प्लेलिस्ट बना लिया आपको, जहाँ भी कहीं यूट्यूब में मुझे बेहतरीन वीडियो मिली है, ताकि आप इन 12 प्रैक्टिकल्स को इकट्ठे देख लें और आप अपनी प्रैक्टिकल्स की तैयारी कर लेंगे। नंबर 2 पे है डिटर्मिन द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस यूजिंग अ स्फेरोमीटर। स्फेरोमीटर यानी स्फेरिकल मेजरमेंट्स के लिए तो ये होता है स्फेरोमीटर, जिसने कनकेव या कन्वेक्स लेंस की कर्वेचर को मेजर करना है। इसके लिए एक बड़ा खूबसूरत चैनल मुझे नज़र आया, अमृता क्रिएट, कोई इंडियन चैनल है। क्रिएट से बनता है सेंटर ऑफ रिसर्च इन एडवांस टेक्नोलॉजीज़ फॉर एजुकेशन, एक यूनिवर्सिटी है और उस अमृता यूनिवर्सिटी उसने ये सेंटर बनाया हुआ है। 5 मिनट की वीडियो बनाई है और बहुत खूबसूरती से इस लेक्चर को कंप्लीट किया है। इस प्रैक्टिकल के आने के चांसेस कम हैं, लेकिन आपने कोई भी प्रैक्टिकल मिस नहीं करना है, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस जो पार्ट 1 में या पार्ट 2 में आएंगे वो एक ही प्रैक्टिकल से आएंगे। लिहाजा अगर आपको थोड़ा बहुत कंसेप्ट होगा तो आप कम से कम 8 नंबर 7 नंबर तो ले ही सकेंगे। तीसरे नंबर पर डिटर्मिन द वेट ऑफ बॉडी बाय वेक्टर एडिशन ऑफ फोर्सेस। इसके लिए ग्रेवसैंड एपरेटस यूज़ होता है, जो कि आप लोगों ने किया नहीं होगा, और इसलिए कुछ थ्योरी है जो कि यहाँ पे आपको मिल सकती है इन्फिनिटी लर्न के इस लिंक के ऊपर। और इसके ऊपर सर आतिफ़ वकास ने बहुत खूबसूरत वीडियो बनाई है 10 मिनट की, जो कि बहुत आसान है। लिहाजा आप इसको ट्राई करें। बोर्ड में अलबत्ता इस क्वेश्चन के आने के चांसेस कम हैं, इसलिए मैं क्रॉस लगा रहा हूँ, लेकिन एक दफ़ा आपने ये वीडियो ज़रूर देखनी है। वेरीफाई द 2 कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम यूजिंग अ सस्पेंडेड मीटर रॉड। 2 कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होती हैं? मेरे स्टूडेंट्स काफ़ी वीक हैं, उनको भूल ही गई होगी, तो पहले देख लें। सम ऑफ ऑल फोर्सेज इज इक्वल टू 0। दूसरी कंडीशन क्या है? सम ऑफ ऑल टॉर्क्स इज इक्वल टू 0। मॉडल पेपर पीबीए के अंदर ये आ चुका है, लिहाजा इसके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और इसके लिए मैंने आपको एक न्यूमेरिकल 7 कराया था चैप्टर नंबर 2 में, अगर आप वो देख लें तो आपको सारा का सारा समझ में आ जाएगा। लेकिन इसको चूँकि मैंने पीबीए का आपको एक प्रैक्टिकल कराना भी है, तो मैं एंड पे आपको वो करा के भी दिखाऊंगा। इन्वेस्टिगेट द वैल्यू ऑफ जी बाय फ्री फॉल मेथड यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक टाइमर। लकीली आप में से किसी ने भी ये वाला एपरेटस नहीं देखा हुआ, लेकिन सर आतिफ़ वकास ने इसके ऊपर भी एक मुकम्मल वीडियो बना रखी है 16 मिनट की। चांस इसके आने का कम है, लेकिन आपने छोड़ना है इसको भी नहीं है। और पार्ट 1 का जो आखिरी प्रैक्टिकल है कोर्स में, वेरीफाई द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स लेंथ एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ जी फ्रॉम द ग्राफ। तो ये होता है ऑपरेटर सिंपल पेंडुलम का, आप लोगों ने देखा हुआ होगा अपने कॉलेजेस में। और इसकी मदद से ग्राफ बनाना है किसके बीच में, ये देखें, ये इसका फार्मूला है ना, तो स्क्वायर रूट ऑफ एल का टाइम पीरियड के साथ। ठीक है, आप जो टाइम पीरियड वॉच रख के मेजर करेंगे, उसके बाद आपने स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ के साथ उसको प्लॉट कर देना है। इसके ऊपर भी अमृता केयर क्रिएट वालों ने एक खूबसूरत वीडियो बनाई हुई है 3 मिनट की, उससे आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। इसके आने के भी काफ़ी चांसेस हैं। पार्ट 2 के अंदर भी 6 प्रैक्टिकल्स हैं कोर्स में। डिटरमिन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ फ्लाई व्हील। इसके ऊपर वाहिद खूबसूरत वीडियो जो बनी हुई है वो लर्निंग प्रैक्टिकल्स का एक दरमियाना सा चैनल है, उन्होंने बनाई हुई है। बहुत कम व्यूज़ हैं, लेकिन व्यूज़ पे ना जाएं, काम के ऊपर हमने जाना है, इसकी वजह से आपको ये सारा प्रैक्टिकल समझ आ जाएगा। आने के चांसेस कम है, इसलिए क्रॉस लगा रहा हूँ। करना आपने एक दफ़ा कम से कम ज़रूर है। डिटर्मिन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बाय ऑसिलेटिंग मास स्प्रिंग सिस्टम। ये प्रैक्टिकल बोर्ड असेसमेंट के मॉडल पेपर में आया हुआ है, इसलिए आपको इसको ज़रूर करना है। वीडियो इसमें अमृता केयर क्रिएट वालों की तरफ से ही देख लें आप लोग, 3.5 मिनट की छोटी वीडियो एनिमेशन है। आने का चांसेस ज़्यादा हैं, इसलिए ट्रिक लगा रहा हूँ। डिटर्मिन द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC बाय मेल्डेज एपरेटस इलेक्ट्रॉनिक सोनोमीटर।
पहले मैकेनिकल सोनोमीटर समझेंगे अमृता क्रिएट वालों की तरफ से, और फिर इलेक्ट्रिक सोनोमीटर समझेंगे ऑल लैब एक्सपेरिमेंट्स की तरफ से, जो कि 5.5 मिनट का है। इसका फॉर्मूला आपने रटा लगा लेना है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल इसमें आने के चांसेस हैं। नंबर 4 पे इन्वेस्टिगेटिंग द लॉज ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग्स बाय सोनोमीटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड। इसमें एक मेरी तरह एक छोटा सा चैनल है, खान अफान, कोई नए लड़के हैं, लेकिन बड़ी अच्छी वीडियो इन्होंने बनाई हुई है एनिमेशन के साथ, 18 मिनट की। इससे आपको पूरा आपका ये प्रैक्टिकल सॉल्व हो जाएगा, समझ आ जाएगा। अगर बोर्ड में आता है तो आपने क्या करना है, आने के चांसेस अलबत्ता इसके कम हैं। डिटर्मिन द वेवलेंथ ऑफ साउंड इन एयर यूजिंग स्टेशनरी वेव्स एंड टू कैलकुलेट स्पीड ऑफ साउंड यूजिंग रेजोनेंस ट्यूब। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अमृता क्रिएट वालों ने इसकी आसान वीडियो बना रखी है, 3 मिनट की, 3.5 मिनट की। आने के चांसेस ज़्यादा है, इसलिए टिक लगा रहा हूँ। आखिरी प्रैक्टिकल जो आपका पार्ट 2 का है वो है डिटर्मिन द मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट बाय इलेक्ट्रिक मेथड। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट होता क्या, पहले तो भूल गए इतनी जल्दी, अभी तो कोर्स ख़त्म हुआ था। जे यानी जूल्स कांस्टेंट होता है ये। इसके लिए भी खान अफान ने एक बड़ी अच्छी वीडियो बनाई हुई है 16 मिनट की, वो आप देखें तो आपका ये वाला प्रैक्टिकल भी सॉल्व हो जाएगा। सारे के सारे जो आपके मैंने प्रैक्टिकल वीडियोस आपको दिखाई हैं 12, इनका टोटल टाइम कंबाइन कर लें तो ये 3 घंटे बनता है, यानी 3 घंटे में आपका प्रैक्टिकल इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा। लेकिन जो प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट का मॉडल पेपर है वो मैं आपको ज़रा सॉल्व करवा दूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ स्टूडेंट इज़ फाइंडिंग द वेट ऑफ द मीटर रूल। ये जो मीटर लंबा फुटा है इसका उसने वेट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ही प्लेसेस द लोड P 1 न्यूटन ऑन द मीटर रूल एट 5 सेंटीमीटर मार्क। ही प्लेसेस द मीटर रूल का जो पिवट है, सेंटर पॉइंट है, वो 45 सेंटीमीटर पे है। ही प्लेसेस लोड Q 0.8 न्यूटन, और फिर उसके बाद ऑन द रूल एंड एडजस्ट इट्स पोजीशन, यानी ये इसको लेफ़्ट साइड पे मूव कराता रहता है और इसको भी राइट साइड पे मूव कराता रहता है हर इवेंट के लिए, ताकि ये इक्वली मतलब स्टेबल रहे। डिस्टेंस x जो है वो कह रहा है कि कहाँ से कहाँ तक है, बिटवीन P एंड द पिवट, और डिस्टेंस y वो कह रहा है बिटवीन लोड Q एंड द पिवट है। अब वो क्या कहते हैं, पहली दफ़ा उसने यहाँ पे x रखा और इस वाले Q को लेफ़्ट लेकर आया, जब ये स्टेबल हो गया तो ये y इसने रीडिंग नोट कर ली। अब वो इसको थोड़ा और राइट साइड पे लेकर आता है, कितना, 10 सेंटीमीटर पे। अकॉर्डिंगली यहाँ वाले बॉक्स को भी लेफ़्ट लेकर आता है और y की रीडिंग नोट कर लेता है। अब ये 10 से 15 पर लेकर आता है और x की रीडिंग अकॉर्डिंगली देख लेता है, और इसको राइट पे लेकर आता है। जब ये बैलेंस हो जाता है तो y की रीडिंग नोट कर लेता है। इसी तरह x को थोड़ा और कम किया, यूँ जब 5 रीडिंग्स आ गई तो उसने ये टेबल बना के आपको दे दिया। और अब आपको एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन पेपर में पहला सवाल दे दिया, कंप्लीट द कॉलम हेडिंग्स एंड यूनिट्स। एक्स जो हमने डिस्टेंस मेजर कर रहे थे, किस में कर रहे थे, किलोमीटरों में, मीटरों में, सेंटीमीटरों में, सेंटीमीटर्स में। वाई जो डिस्टेंस है वो भी सेंटीमीटर्स में। ए इज़ इक्वल टू पी एक्स क्या चीज़ है, पी एक बॉडी है, उसका वेट है न्यूटन्स में, और एक्स डिस्टेंस है, तो वेट मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस जो है ये टॉर्क है, और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है तो हम लिख लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। और इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, न्यूटन इंटू सेंटीमीटर। राइट साइड पे देखा जाए तो B इज इक्वल टू Q इंटू वाई, ये क्लॉकवाइज टॉर्क बन रहा है, तो लेकिन हम लेते हैं क्लॉकवाइज टॉर्क, और यूनिट क्या होगी, न्यूटन इंटू सेंटीमीटर। अब जो यहाँ तक हमारा पहला सवाल कंप्लीट हो गया, अभी अगले 2 सवाल हैं हमारे पास। कंप्लीट द कॉलम ए, कॉलम ए को कंप्लीट भी करना है, ये कॉलम बी को भी कंप्लीट करना है, पार्ट सी है। तो कॉलम ए को कंप्लीट करना है तो P मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो P तो कांस्टेंट ही है 1 न्यूटन, x की वैल्यू चेंज हो रही है, तो यहाँ पे हम P1 और जो इसके अंदर कॉलम के अंदर वैल्यू है ना 40 आया, उससे मल्टीप्लाई कर दिया। अगली दफ़ा 1 को 35 से मल्टीप्लाई कर दिया, अगली दफ़ा 1 को 30 से मल्टीप्लाई कर दिया, अगली दफ़ा 1 को 25 से, फिर 1 को 20 सेंटीमीटर से, तो आंसर्स हमारे पास आ जाते हैं न्यूटन सेंटीमीटर में। इसी तरह B करना है तो Q मल्टीप्लाई बाय वाई, Q की वैल्यू कांस्टेंट है 0.8 न्यूटन, जबकि ये वाली वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं, तो हम लोग लिखेंगे 0.8 मल्टीप्लाई बाय 42.5 सेंटीमीटर, इसी तरह 0.8 मल्टीप्लाई बाय 36 सेंटीमीटर, 0.8 मल्टीप्लाई बाय 30 सेंटीमीटर, 0.8 मल्टीप्लाई बाय 24 सेंटीमीटर, 0.8 मल्टीप्लाई बाय 17.5 सेंटीमीटर। तो ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं, टेबल कंप्लीट हो गया। अब वो कह रहे हैं कि एक ग्राफ प्लॉट करो, वाई एक्सिस पे ए को करो जो हमने रेड कलर में रखी हुई हैं, और एक्स एक्सिस पे बी को प्लॉट करो, और ओरिजिन 0 0 पे हो। तो हम लोग ठीक है ग्राफ ले लेते हैं, ओरिजिन हम लोग मार्क कर देते हैं 0 0, एक्स और वाई एक्सिस को हम लोग लेबल कर लेते हैं। अब पहला पॉइंट है हमारा कि एक्स पे 34, एक्स एक्सिस 34 कहाँ बनती है, यहाँ पे, और वाई एक्सिस 40 यहाँ पे, ये देख रहे हैं, एक्स एक्सिस पे 34, वाई एक्सिस पे 40। अगला क्या है, एक्स एक्सिस 28.8 और वाई एक्सिस 35, 28.8 और वाई एक्सिस 35। अगला पॉइंट
अगला पॉइंट, पांचों पॉइंट हमने प्लॉट कर लिया और एक लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, ये अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया। अगला सवाल देखते हैं, यूजिंग द ग्राफ डिटरमिन द वर्टिकल इंटरसेप्ट वाई, कि ये जो हमारी लाइन है ग्राफ की, ये वाई एक्सिस को कहाँ पे क्रॉस कर रही है, जहाँ पे बी की वैल्यू 0 न्यूटन सेंटीमीटर है। तो ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे वैल्यू क्या है 7 न्यूटन सेंटीमीटर। आसान है अभी तक। अगला पार्ट, कैलकुलेट द वेट W ऑफ द मीटर रूल यूजिंग द इक्वेशन W इज इक्वल टू वाई बाई जेड, वेयर Z इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो वाई तो हमने अभी निकाली है 7 न्यूटन सेंटीमीटर, और Z की वैल्यू डिवाइड बाई 5 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कट गया, 7 डिवाइड बाई 5 से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1.4 न्यूटन। इसको थोड़ा सा समझ लें कि ये हुआ क्या है, कि मीटर रूल का अपना भी वेट होता है जो सेंटर में एक्ट कर रहा होता है 50 सेंटीमीटर पॉइंट पे, वेज हमारा है 45 सेंटीमीटर पे। तो इन दोनों का जो आपसी डिस्टेंस है ना, वो होता है Z 5 सेंटीमीटर। जबकि राइट साइड वाला वेट अगर गायब कर दिया जाए और लेफ्ट साइड वाले वेट का टॉर्क है 7 न्यूटन सेंटीमीटर। तो ये सिचुएशन है। आखिरी एक सवाल जो बड़ा डिफरेंस है, सजेस्ट वन प्रैक्टिकल रीज़न वाई इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ऑब्टेन एग्जैक्ट रिजल्ट्स विद दिस एक्सपेरिमेंट, कि क्या वजह हो सकती है। सबसे आसान इसका जवाब होता है ह्यूमन एरर होता है। और कोई वजह बताऊं, अनइवन वेट ऑफ मीटर रॉड, जारी बात है वक्त के साथ साथ यूज़ कर रहे हैं, घिस गई होगी किसी एक साइड से। फिर इनएक्यूरेट वेट्स, जो वेट हमें मिले हुए हैं 1 न्यूटन और 0.8 न्यूटन, क्या पता 1 न्यूटन से थोड़ा घिस के वो भी ख़त्म हो गया हो, 0.99 हो गया हो, या 0.8 न्यूटन जो है वो कम हो के 0.79 हो गया हो, या उसके ऊपर थोड़ी सी मट्टी गर्दा लग गया होगा, तेल लग गया होगा, एक्स्ट्रा वेट हो गया हो। फिर है वेट ऑफ थ्रेड्स, जो धागे बांधे में एक साइड पे आपने ज़्यादा बांध लिया धागा, एक साइड पे वेट को ज़्यादा कम बांध लिया। और एयर प्रेशर ऑन मीटर रॉड, कमरे में एक साइड पे जब फटा ज़्यादा है या रॉड ज़्यादा है तो देखें इसके ऊपर ज़्यादा हवा लग रही है, तो यहाँ पे उसका भी वेट आ रहा है, हवा का भी तो वजन होता है। तो ये मैंने एक की जगह काफ़ी सारे आपको बता दिए। और पार्ट 1 का गालबन ये आखिरी सवाल है, द स्टूडेंट यूज एन एक्यूरेट इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस टू ऑब्टेन अ सेकेंड वैल्यू ऑफ द वेट ऑफ द मीटर 1.24 न्यूटन वो इलेक्ट्रॉनिक मीटर से निकाल लेते हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या ये एक्यूरेसी की मद में ठीक है। स्टेट एंड जस्टिफाई, स्टेट भी करना है एंड जस्टिफाई वेदर द टू वैल्यूज़ फॉर द वेट एग्री विद इन द लिमिट्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल एक्यूरेसी। देखें एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या है रीडिंग्स में, 1.4 हमने निकाला है, जबकि डिजिटली निकला है 1.24, तो डिफरेंस है 0.16 न्यूटन, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो ये इनएक्यूरेट है, नॉट एक्यूरेट है। अब हमने वजह भी बताना है, जस्टिफाई करना है कि यार हम ऐसा क्यों समझते हैं। देखिए 0.16 डिवाइडेड बाय जो एक्चुअल रीडिंग है होल मल्टीप्लाई बाय 100%, ताकि परसेंटेज में देखें कि कितना फ़र्क आ रहा है। 12.9% का डिफरेंस है। कोई आपको कहे कि जी आपकी तनख्वाह 1 लाख रुपए होगी, लेकिन बीच में डंडी मार के 12.9% कम कर दे और 87,000 दे दे, तो काफ़ी फ़र्क है। ठीक है, एनी डिफरेंस ऑफ अप टू 2 to 3% में बी एक्सेप्टेबल इन एक्यूरेट रेंज। 2-3 हज़ार का फ़र्क बंदा बर्दाश्त कर लेता है, 2-3% का फ़र्क बर्दाश्त कर लेगा। ठीक है, इतना बड़ा फ़र्क नहीं मार। तो ये है बेसिकली क्राइटेरिया आपका जहन में कि 2 to 3% में हो तो एक्सेप्टेबल रेंज है ऑफ एक्यूरेसी। पार्ट बी की तरफ चलते हैं, जिसमें एक मास स्प्रिंग सिस्टम है जो कि डिप्लॉय हुआ है इस तरह से। अब उसमें कह रहा है कि शुरू में जो है वो जिस पॉइंट पे है पॉइंटर 0.0 सेंटीमीटर, जब 100 ग्राम्स का वेट इसके साथ लगाया गया है तो ये 4 सेंटीमीटर नीचे झुक गया। तो अब वो सवाल पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ फोर्स दैट 100 ग्राम ऑफ मास एक्सर्ट्स ऑन द स्प्रिंग। तो फोर्स का आपको फार्मूला पता है ना, MA होता है, इस केस में mg है। मास कितना है 100 ग्राम या 0.1 kg कह लें, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हो जाता है 0.1 kg मल्टीप्लाई बाय 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स की वैल्यू आ गई है 0.98 न्यूटन। ये लिख लिया हमने। अगला सवाल देखते हैं, व्हाट इज़ द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, कि 0 सेंटीमीटर पॉइंट पे था पहले, जब वेट लगाया तो नीचे 4 सेंटीमीटर नीचे आ गया, तो कितना नीचे आया 4 सेंटीमीटर। बहुत आसान सवाल था। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए आपको फार्मूला याद होगा, F इज इक्वल टू KX। K स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, ये निकालना है तो F ओवर X करेंगे। F की वैल्यू हम डालेंगे 0.98 और X की वैल्यू 4 सेंटीमीटर थी, तो 4 सेंटीमीटर को अगर मीटरों में करें तो 0.04 आ जाता है। तो K की वैल्यू आ गई 24.5। राइट डाउन द फार्मूला टू कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ AC बाय यूजिंग मेल्डेज एक्सपेरिमेंट। ये मैंने आपको बताया था कि इसको आपने रट्टा लगाना है। F इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 2L अंडर द रूट T बाई U। इसमें ये चीज़ें हैं क्या, n इज़ द नंबर ऑफ लूप्स और सेगमेंट्स ऑफ द स्टैंडिंग वेव, L होता है लेंथ ऑफ द वाइब्रेटिंग सेगमेंट ऑफ द स्ट्रिंग, T इज़ द टेंशन इन द स्ट्रिंग, U
या माइक्रो इज़ द लीनियर मास डेंसिटी ऑफ द स्ट्रिंग या मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। इसको आप लोगों ने रट लेना है, इसको फ़िलहाल कुछ किया नहीं जा सकता। वाई इज़ मास कंसनट्रेशन ग्रेटर एट रिम ऑफ फ्लाई व्हील। फ्लाई व्हील कहाँ होता है? गाड़ी के अंदर होता है। इंजन जो पावर देता है वो फ्लाई व्हील को देता है, और फ्लाई व्हील जो है वो अपने वेट की वजह से उसको कंटिन्यू करता है, घूमता रहता है। तो ज़्यादा मास लगाने की वजह से उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज़ हो जाता है। जैसे कि जितने भी आप ये देखें, आपकी एग्जांपल्स बुक में थी, I इज़ इक्वल टू एम आर स्क्वायर, आई इज़ इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर। तो जिस चीज़ का मास इंक्रीज़ करेंगे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इंक्रीज़ होगा। तो इसका आंसर आप लिखेंगे बाय कंसनट्रेटिंग मास एट द रिम ऑफ द फ्लाई व्हील, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज़ इंक्रीज्ड। Calculate the wavelength of the sound wave using resonance position for calculating speed of sound। इसके लिए आप देखिए, मैंने आपको सिखाया था कि अगर वेवलेंथ मेजर करनी है तो आप इस तरह की ट्यूब्स को ध्यान में रखा करें। इसकी लेंथ है L, ये नोड है और ये एंटी नोड पॉइंट है। अगर ये ट्यूब देखें तो इसके अंदर 2 नोड पॉइंट्स हैं, 2 एंटी नोड पॉइंट्स हैं। इस ट्यूब को देखें, इसमें 3 नोड पॉइंट्स हैं और 3 एंटी नोड पॉइंट्स हैं। इसी आखिरी वाले के अंदर एक वेव पूरी घुमाते हैं, ये एक पूरी वेव गई और 2 लूप्स के थ्रू, तो इसकी पूरी लेंथ होगी है लेमडा यहाँ तक। 2 लूप्स बराबर होते हैं एक लेमडा के, तो एक लूप होगा लेमडा बाय 2, तो आधा लूप होगा लेमडा बाय 4। इस लिहाज से देखें तो ये टोटल लेंथ होगी है लेमडा प्लस लेमडा बाय 4, यानी कि 5/4 लेमडा। इससे ऊपर वाले को देखें तो ये नोड टू नोड तो हो गया कितना, लेमडा बाय 2, और ये नोड टू एनोड हो गया लेमडा बाय 4। तो इसकी लेंथ होगी है लेमडा बाय 2 प्लस लेमडा बाय 4 या 3/4 लेमडा। ऊपर वाले को देखें तो ये तो बड़ा आसान है, लेमडा बाय 4, तो इसकी लेंथ है लेमडा बाय 4 इस ट्यूब की। अगर इस ऊपर वाले के अंदर से लेमडा निकालना हो तो वो बन जाएगा 4L। बीच वाले में से लेमडा निकालना हो तो ये बन जाएगा 4L/3 या 4/3L। इसमें से लेमडा निकालना हो तो ये 4 उधर आ जाएगा तो 4L/5 हो जाएगा। अब उम्मीद है आपको समझ आ गया, और अब अपने सवाल की तरफ चलते हैं। इसको देखें, इसकी लेंथ है लेमडा बाय 4, ठीक है, लेकिन याद रखें एक दफ़ा कि 2 लूप्स होते हैं लेमडा के बराबर, नोड टू नोड हो तो लेमडा बाय 2, और हमारी तस्वीर जो हम लोगों ने हाईलाइट की हुई है ये है नोड टू एनोड, तो ये लेमडा बाय 4 है। तो लेमडा बाय 4 इज़ इक्वल टू कितनी लेंथ है, 15.4 सेंटीमीटर के। यहाँ से आपने लेमडा निकालना है, तो लेमडा इज इक्वल टू 15.4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो लेमडा हो जाएगा 61.6 सेंटीमीटर। तो ये हमारी फर्स्ट रेजोनेंस की वैल्यू आ गई वेवलेंथ की। इसमें देखें तो इसमें देखें नोड टू नोड कितना है, लेमडा बाय 2, और नोड टू एनोड लेमडा बाय 4, तो ये हो जाएगा 3/4 लेमडा, और इसकी लेंथ कितनी है टोटल, 48.6 सेंटीमीटर। अब ये देखें लेमडा निकालना है तो 48.6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 4, और 3 नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 64.8 सेंटीमीटर। अब आप जाके अपनी प्लेलिस्ट के अंदर वीडियोस देखें जो कि टोटल आपके 3 आवर्स हैं, उसके बाद आपका प्रैक्टिकल इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा। Study with me, a learning experience.